भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे देश के धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अतुल जैसवानी, प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदू सेवा परिषद। अतुल जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और जो चर्चा करने की शुरुआत हो रही है दोस्तों, वो यह है कि वैलेंटाइन डे है, यानी एक तरह से देखा जाए तो प्रेम के इजहार का दिन है। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ है सो कठिन सबसे निभत नाही। एक बड़ा कठिन प्रेम का पंथ है, उस पर चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आजकल प्रेम को जिस तरीके से दिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक फूहड़ता भी है और वो कहीं ना कहीं एक धर्मांतरण का मुद्दा भी बन चुका है। अतुल भाई, आज आप लोगों ने जिस तरीके से वैलेंटाइन डे का, इसके पहले भी हर साल हिंदू सेवा परिषद विरोध करती है, आखिर क्यों? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा आपके इस चैनल को कि जिसने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया है। और आप काफ़ी प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार हैं, संस्कारधानी जबलपुर के नहीं बल्कि पूरे राज्य के, पूरे देश के। मैं आपका नमस्कार करता हूँ और मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। जो वैलेंटाइन डे है, ये वैलेंटाइन का अर्थ सबसे पहले लोग समझ लें। वैलेंटाइन कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। ये एक पश्चिमी पद्धति है जो बहुत सालों पहले वहाँ पे उनको प्रेम करने से रोकती थी। तो कोई उनका विदेशियों का कोई सेंट होगा, उन्होंने शादी करा दी गुपचुप ढंग से, और उसको तब से 14 फरवरी की तारीख थी उस दिन, तो उसको वैलेंटाइन डे बोल दिया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने प्यार का इजहार करें। आज हमारी पीढ़ियां आगे बढ़े, हम हर कोई चाहते हैं, और बिना स्नेह और प्रेम के वो मुमकिन नहीं है। परंतु उसकी आड़ में हम खुलेआम सड़क में, उद्यान में, स्पा में, कैफे में, रेस्टोरेंट में जाके एक अवैध जोड़े के रूप में हम बैठे हैं, और अश्लीलता हो, फूहड़ता हो, पहनावा भी अश्लील हो, और माँ बाप को ये मालूम ही नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। पढ़ाई की उम्र में वो इश्क करने निकले हैं। तो ऐसा तो वैलेंटाइन डे स्वीकार नहीं है। ये वैलेंटाइन डे हमारी भारतीय संस्कृति को दूषित कर रहा है। इश्क की उम्र क्या होती है? इश्क की तो उम्र का मापदंड ये मैं तय नहीं कर सकता हूं, परंतु जब हमारी उम्र पढ़ाई की होती है, जब हमें भविष्य बनाना होता है, स्वयं का, स्वयं के परिवार का, हमको अपने देश को संभालना है आगे। कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। तो अगर वो पढ़ाई की उम्र में इश्क में आ जाएगा और इश्क का सही अर्थ नहीं निकाल पाएगा और खुल के फूहड़ता अश्लीलता करेगा, 2 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व भी मैं बात करूंगा पराकाष्ठा अश्लीलता की, उस व्यक्ति का नाम तो मैं अपने मुख से इस चैनल में नहीं लूंगा, जिसने कितनी फूहड़ बात कही थी। यूट्यूब का वो यूट्यूबर है बहुत बड़ा, जो माँ बाप से संबंधित बच्चों के बेडरूम की बात उसने कही थी। अगर आज हम इस अवैध जोड़ों पर, इस वैलेंटाइन डे पर, न्यू ईयर पार्टी, किस, हग डे, ये पश्चिमी पद्धतियों पर अंकुश नहीं लगाएंगे, तो इस प्रकार से युवा बिगड़ते जाएंगे, बदलते जाएंगे। इनको ना इश्क का अर्थ मालूम है, इनको ना प्यार का अर्थ मालूम है, इन्हें न स्नेह का अर्थ मालूम है। जो विदेशी पद्धतियां इनको परोसती हैं, उसको वो मानते हुए और निकल जाते हैं। संस्कार कहीं ना कहीं दूषित होते हैं। मैं पुनः कहूँ, प्रेम तो हमारे इधर पर हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारे पारिवारिक रिश्तों में भी प्रेम की बात आती है। हम मीरा का प्रेम देखें, राधा का प्रेम देखें। हमारे इधर पे प्रेम के लिए बहुत सारी, अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, पुराणों में भी, वेदों में भी, और आज भी। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि परिवार के लोग बच्चों को प्रेम की सही परिभाषा नहीं सिखा पा रहे? आज सामाजिक, धार्मिक संस्थाएं और लोग प्रेम के साथ साथ पारिवारिक रूप से कैसे हम उनको परिभाषित करें, समझाएं, कैसे जीवन यापन हमारा चले, ये प्रयास तो हर कोई कर रहा है। सारे संगठन, माता पिता भी कर रहे हैं। परंतु ये मीडिया, सोशल मीडिया जो पश्चिमी पद्धति परोस रहे हैं, जो ये अवैध पार्टियां होती हैं, रेव पार्टियां होती हैं,
कैफे खुल गए, उसके अंदर केबिन बना दिए गए हैं, उद्यान खोल दिए, उसके अंदर भी केबिन बना दिए गए हैं, स्पा खोल दिए जहां अवैध काम हो रहे हैं। और उसके बाद अगर अब जैसे घड़ा हो तो उसको जैसा आकार दें शुरुआत में वैसा हो जाता है। अगर माँ बाप ने अगर कहीं भी समझाइश में थोड़ी भी देरी कर दी, थोड़ी भी कमी कर दी किसी भी कारण से, और ये सारी जो हवाएं हैं पश्चिमी पद्धति की वो हावी हो जाती हैं, तो उसी का तो परिणाम है कि आज अपराध कितने बढ़ गए हैं। पॉक्सो में जो बच्चियां 16 साल से कम हैं उनके साथ अपराध हो रहा है। ये कारण ही वो बच्ची घर के बाहर कैसे पहुंची, वो बच्ची के साथ गलत कैसे हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है और वो रूप ले लेता है अपराध। अच्छा, आज की बात करते हैं। आज वैलेंटाइन डे था। जबलपुर के सभी पार्कों में तालाबंदी की गई जी, तो ये तालाबंदी क्या उचित है? ये तालाबंदी एक प्रतीकात्मक आंदोलन है कि हम यहाँ पे ताला लगा रहे हैं कि यहाँ पे अश्लीलता नहीं होगी, कुहड़ता नहीं होगी, यहाँ पे लव जिहाद करने की दृष्टिकोण से कोई नहीं आएगा। और ताला हमने अपनी स्वेच्छा से पूरे समय लगा के रखा और दिन भर तैनात थे, ऐसा नहीं। वो हमारा प्रतीकात्मक आंदोलन था। दरवाजा हमने बंद करके ताला लगाया, हमने संदेश दिया कि यहाँ अवैध काम नहीं होंगे क्योंकि ये पूरा खुला है, यहाँ पे आके हम घूमें, बैठें, पिकनिक करें, ना कि अश्लीलता करें। ये हमारे आंदोलन का हिस्सा। जबलपुर के एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं ओशो जी, वो प्रेम की बात करते हैं। प्रेम की बात तो मैं भी करता हूं कि प्रेम होना ही चाहिए। अगर प्रेम नहीं होगा तो हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभाला जाएगा? अगर प्रेम नहीं होगा तो हमारी पीढ़ियां कैसे बढ़ेंगी? पर प्रेम का अर्थ ये होता है कि हम अपने दायरे में रहें। तिजोरी में के अंदर हम धन रखते हैं, कभी खुले में नहीं रखते हैं। ये प्रेम जो होता है दो लोगों के बीच में होता है, 200 लोगों के सामने दिखा के नहीं किया जाता है। अगर ऐसा ही अगर प्रेम की परिभाषा आज के लोगों को पता होती तो मेरे ख्याल से फैमिली कोर्ट में हजारों केसेस लंबित नहीं होते। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं प्रेम की परिभाषा नहीं मालूम है, संस्कारों की कमी है, या संस्कार दे नहीं पा रहे हैं, या बच्चे ले नहीं पा रहे हैं, या पश्चिमी पद्धति का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, चर्चा बहुत है प्रेम पर। जब भी चर्चा की जाए तो प्रेम का एक ऐसा अध्याय है जिसपे कि बहुत देर तक बहुत लोगों से भी बात की जा सकती है। रहीम ने कहा है, कृष्ण ने कहा है और मीरा ने भी कहा है। और अगर देखा जाए तो प्यार किया तो डरना क्या, ये गाने भी चर्चे में आए। लेकिन प्रेम की सही परिभाषा परिवार के लोगों के बीच बैठ के जब तक सिखाई नहीं जाएगी तो प्रेम का यह दूषित रूप समाज को विद्रूप कर देगा। अतुल जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर दोस्तों लगातार हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।